पहुंचे हैं और हजारों साल बाद भी उन्हें याद किया गया। तो सबसे पहले तो हम लोग इस बात को समझ लें कि हम यहाँ पे आलोचना करने के लिए नहीं आए, हम लोग यहाँ पे कार्य करने के लिए आए। और देखिए, जब परिवार के अंदर होते हैं, रसोई के अंदर एक से ज्यादा बर्तन होते हैं, तो थोड़ी बहुत आवाज तो होगी और होनी भी चाहिए, वो अच्छी भी है। और दूसरी बात हम लोगों को यह समझनी है कि हम कार्यों को कैसे बेहतर कर सकते हैं, कैसे सुधारा जा सकता है, कैसे सही दिशा के अंदर जो है हम लोग आगे जाए जा सकते हैं। उसके ऊपर हम लोगों को चर्चा करके, विकसित चर्चा करके, अच्छी चर्चा करके, स्वाद वाली चर्चा करके और बिना किसी तरीके से हम लोगों को जो है मन मुटाव करके, देखिए मतभेद बहुत जरूरी है। अगर मतभेद नहीं होंगे जीवन के अंदर तो हम कहीं नहीं पहुंचेंगे। पर एक चीज का मतभेद करते हुए हम लोग ध्यान रखें कि मतभेद करते करते हम लोग मनभेद ना करें। ये मनभेद करने का मंच नहीं है, मतभेद करने का मंच है। तो हम लोग अच्छी तरह से जो है वो मतभेद like the experience of a tourist has to be wholesome when he steps in the city till he steps out of it. It's not just that what we have planned for it, planned for the tourist. Sometimes what happens is that tourist gives a new choice, like he diverts from his chosen or the defined package. He asks for something more, and sometimes it also happens that he goes out of the orbit of the thing. This is a challenge because always it's not that he will go in the same direction as you are taking him. He might divert. So we should have a plan for that. Second is infrastructure. As you all know, it's about what a flight experience is. It's about the road transport here and also all sorts of things that go into the making of infrastructure. That is also a challenge. Again, there is a challenge how to make him spend. We have a lot of things to showcase, whether it's to motivate him. That for that we must have some kind of plan. ये विश्व में कहीं अवेलेबल नहीं है। दूसरी बात ये है कि इनका जो योगदान है पर्यटन के क्षेत्र में वो हमेशा रहा है, और जो मैं देख रहा हूँ अभी जो योगदान रहेगा ही, और परिवार का योगदान रहेगा। और इन चीज़ों को, इनके विचारों को, और जो ये आपकी तरफ से भी जो विचार हमारे ऊपर या जो सरकार के ऊपर आएंगे उस पर जरूर उस पर काम होगा। कुछ बातें जो आई है इस कॉन्फ्रेंस के दौरान, वाटर स्पोर्ट्स पे यहाँ बहुत यूज कर सकते हैं, और यदि उसमें कुछ मतलब संभावनाएं बनती हैं तो उसमें कुछ कंपनियां आगे हैं, कुछ पीपीपी मोड पे हो, तो यदि ऐसी कुछ संभावनाएं हो तो ये एक नया चीज यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। कनेक्टिविटी की इशू जो है वो जहाँ तक इस पे बेहतर काम होगा। फ्लाइट कनेक्टिविटी भी, आई थिंक फ्लाइट्स तो अभी रुकने वाली है नहीं, फ्लाइट्स तो आपकी बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। और जो जितने भी ऑपरेटर्स हैं उनको ये दिख रहा है कि किस सिटी से ज्यादा ट्रैफिक इधर की तरफ आ रहा है, तो वो डायरेक्ट फ्लाइट्स सर्टेनली आपको फ्यूचर में दिखाई देंगी। एक और महत्वपूर्ण मुद्दा आया कि हम फेस्टिवल्स को कनेक्ट करें। यह एक बहुत इम्पोर्टेंट आयाम है। ज्यादा से ज्यादा पर्यटक आना चाहते हैं, तो एक चीज और मैं ये कहूँगा कि जो कि अवेलेबल नहीं हर जगह, तो जब तक लोग देखेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तो ये कैसे फिर अपने वो टूरिस्ट को भेज पाएंगे। तो ये अगला हमारा जो प्रोग्राम होगा उसमें B2B के साथ होगा, और सर्टेनली उसमें हम आप लोग का सहयोग चाहेंगे। और इसी तरह मैं डॉक्टर मधु जी जो हमारी ये टूरिज्म की यहाँ पे फैकल्टी हैं, जो आज का यह टूरिज्म स्टेक होल्डर कॉन्फ्रेंस हुआ, यह एक बहुत सक्सेसफुल हुआ, और मैं इसमें सभी जो स्टेक होल्डर पार्टिसिपेट किए, होटलियर्स, टूर ऑपरेटर्स और गाइड और सारे लोग जो आए, और स्पेशली जो हमारे कुंवर जी जो यहाँ के महाराजा फैमिली से है वो आए, इनके लिए मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। और यह एक बहुत फ्रूटफुल डिस्कशन हुआ। यहाँ पे जो टूरिज़्म के नए आयाम हैं, टूरिज़्म के बारे में काफ़ी चर्चा हुई, और क्या क्या जो हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है उसके बारे में बात हुआ। तो हम उम्मीद करते हैं कि ऐसी कॉन्फ्रेंस हम आगे भी करते रहेंगे, और यहाँ को जो उदयपुर है इसको हम एक स्पेशल डेस्टिनेशन के रूप में प्रमोट करना चाहते हैं, और हम उसमें सफल होंगे। थैंक यू। आज
मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उदयपुर में एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करी है जिसमें सभी टूरिज्म स्टेक होल्डर्स को बुलाया गया है। और जो सब्जेक्ट रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट रहा है लग्जरी टूरिज्म पर। उदयपुर में लग्जरी टूरिज्म एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है क्योंकि यहाँ मैक्सिमम नंबर ऑफ हेरिटेज होटल्स हैं और यहाँ जो रिजॉर्ट्स हैं वो भी लग्जरी में काफ़ी स्पेशलाइज करते हैं। इसके अलावा जो लग्जरी टूरिज्म है उसके बारे में हमने जो चर्चा की उसमें यह आया है कि लग्जरी जो एक बहुत ही नया कॉन्सेप्ट नहीं होकर पुराना कॉन्सेप्ट है, लेकिन अब इसके अंदर हमें कुछ इनोवेशंस करने की ज़रूरत है। कैसे एक टूरिस्ट का जो एक्सपीरियंस है उसे एक्सक्लूसिव बनाया जाए, कैसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाया जाए, उसके लिए हमें काम करने की ज़रूरत है। हमें कुछ नई दिशाओं में काम करना है, कुछ नए आयाम भी टूरिज़्म के उदयपुर में लाने हैं। जैसे अभी आप देखिए माइस टूरिज़्म के लिए गवर्नमेंट ने लैंड अलॉट किए, गोल्फ टूरिज़्म के लिए भी गवर्नमेंट ने लैंड अलॉट किए, तो ये भी एक नए आयाम बनेंगे। इसके अलावा हमें नाइट टूरिज़्म को इंट्रोड्यूस करना ज़रूरी हो जाता है क्योंकि उदयपुर तो एक इस्टेब्लिश्ड इंटरनेशनल डेस्टिनेशन है, लेकिन यहाँ पे नाइट टूरिज़्म की कोई जो भी अभी प्रेजेंट कंडीशन है उसके हिसाब से हमारे पास कुछ भी टूरिस्ट को रात को दिखाने के लिए कहीं आराम से बैठ के खाने के लिए कोई जगह नहीं है। तो कुछ हमें इस दिशा में कारगर कदम उठाने होंगे। इसके अलावा जो चर्चा में भी आया, हमें एडवेंचर टूरिज़्म की दिशा में भी काम करना होगा। कुछ ऐसी वाटर बॉडीज़ को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जिनके पास में हम कुछ ऐसे स्पोर्ट्स को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। कुछ पैराग्लाइडिंग एक्टिविटीज़ को यहाँ पे शुरू किया जा सकता है और ये इस तरह के जो निश प्रोडक्ट्स हैं उनको हमें लाना होगा और इसमें हमें मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म की भी से भी सहयोग प्राप्त होगा। जैसा कि भी चर्चा में आया है, यहाँ के रीजनल डायरेक्टर नॉर्थ डिवीज़न उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि वो जो भी भारत सरकार से जो भी मदद मिल सकती है वो हमें देंगे। और जो क्योंकि उदयपुर में स्पिरिचुअल टूरिज़्म भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो अभी बात हो रही थी कि हमें कुछ इस तरह की भी चीज़ करनी होगी, जैसे कि घाट्स का डेवलपमेंट करना होगा। जो घाट्स पे मंदिर हैं उनमें भी हमें कुछ इस तरह का डेवलपमेंट करना होगा जिससे वो जो पुराना हेरिटेज है वो सामने आए। और जो हमारे फेस्टिवल्स हैं उनमें भी हम ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स को इंट्रोड्यूस करें। ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स को इंट्रोड्यूस करेंगे तो ये देशी विदेशी पर्यटकों के लिए एक नया आकर्षण बनेंगे। यहाँ आएंगे जो भी टूरिस्ट वो दोबारा आना चाहेंगे। और जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है उनको भी टूरिज़्म में की लग्जरी टूरिज़्म की दिशा में कुछ नए इंट्रोडक्शन लाने पड़ेंगे। किस तरह के उनको टूरिस्ट को एक्सपीरियंस देने, कुछ नए एक्सपीरियंस क्रिएट करने पड़ेंगे। मैडम आपसे एक सवाल है, टूरिज्म की बात आती है अभी, जैसे कि अभी बात चली थी जग मंदिर और जगदीश मंदिर, इस विषय में आप क्या कहेंगे? इसमें ऐसा है कि दोनों के नाम में सिमिलैरिटी है। ऐसा नहीं है कि टूरिस्ट जानता नहीं जग मंदिर कौन सा है और जगदीश मंदिर कौन सा है। जगदीश मंदिर शहर के बीचों बीच स्थित है, जग मंदिर पानी के बीच में स्थित है। केवल वो नाम के सिमिलैरिटी होने की वजह से कभी कभी बोलने में या उसमें समझने में कोई बात हो सकती है, लेकिन काफ़ी सबको मालूम है कि बिछोला में बोट में बैठ के जग मंदिर विजिट किया जाना है। और जगदीश मंदिर का जो हेरिटेज है, जो वहाँ आर्किटेक्चर है, वो तो विश्व विख्यात है। कई टूरिस्ट तो सिर्फ उसको देखने के लिए वहाँ पे हमसे डिमांड करते हैं कि वहाँ कब जाया जा सकता है, उसके टाइमिंग्स की हमें करते हैं। तो ऐसा अपनी अलग दोनों की, जग मंदिर की, जगदीश मंदिर की, दोनों की अपनी अलग पहचान है और ये व्यवस्थित पहचान है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैम एक सवाल हो रहा है अभी, जैसे कि अभी पत्थर पाल के अंदर जो मछलियाँ मरी हुई और उसके जो है पानी की शिकायत आ रही है, उसके लिए क्या है टूरिज्म विभाग में? देखिए, जो यहाँ पर इसकी इंक्वायरी हुई है उसमें पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने भी इंक्वायरी करी, नगर निगम सबके जो उनके अधिकारी गए हैं, कुछ सामने इस तरह की चीज़ आई है कि जो मछलियाँ छोड़ी थी उन्हीं में कुछ प्रॉब्लम थी। तो ये हमेशा का विषय नहीं है जो रोज़ चर्चा में आता हो। अभी ये 2 दिन ही क्यों आया, मतलब कि जो डाली गई थी फिश वो उन्हीं में कुछ प्रॉब्लम थी या कहीं कोई ऐसे टेक्निकल इशू था। अगर ये रोज़ का विषय होता तो रोज़ की प्रॉब्लम बनती। ये तो अभी 2 दिन की विषय थी, इसको हमें उसी तरह से डील करना चाहिए। जो एक प्रॉब्लम सामने आती है और हमें उसका निस्तारण करना चाहिए। ध्यान रखा जाना चाहिए कि इस तरह के विषय सामने आए नहीं, क्योंकि जो टूरिस्ट आता है उसको थोड़े बहुत मतलब महसूस होता होगा कि जैसे आप स्मेल की बात बता रहे हैं या थोड़ी असुविधा की जो होती है, हम कोशिश करेंगे इस तरह की असुविधा ना हो। मैम एक को सवाल है आपके, जैसे कि अभी गुलाबाग अभी ट्रेन भी चली गई है
अभी यहाँ पे चंदन भी चोरी हो रहे हैं, या ये चीज़ भी हो रही है सामने की, एक चीज़ क्या इस करना है? तरह के जो मुद्दे हैं वो हम जो प्रशासनिक मीटिंग होती है हमारे जिला पर्यटन विकास जी, समिति जी। की बैठक उसमें हम उठा लेते हैं, जिससे कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें प्रशासन का हमें ध्यान लाना हो तो हम उसमें ये मैटर्स उठाते हैं। बाकी आप गुलाबबाग देखिए, बहुत अच्छा टूरिस्ट हब बन गया है, वहाँ पर टॉय ट्रेन है, बर्ड पार्क पहले से था, और एक सेंटर और है जो कि उनका है आर्य समाज का सेंटर है, वो भी बहुत सुंदर बनाया उन्होंने। तो अभी एक और आकर्षण भी आने में है, एक स्टार्टअप आया है जो विजुअल ऑडियो विजुअल एक्सपीरियंस नया देंगे, वो भी गुलाबबाग को ही सर्वे कर रहे हैं, शायद वहाँ पर आ जाए तो एक बहुत अच्छा हब बनेगा गुलाबबाग अपने आप में, और ग्रीनरी भी वहाँ डेवलप की जा रही है। तो जो बाकी और मुद्दे आप बता रहे हैं उनको हम प्रशासन के सामने रखेंगे।